दोस्तों नमस्ते। आज की कविता का शीर्षक है, क्या तुम्हारे पास है गांव का पेट चीरने का औजार। कविता है, गांव में अब नहीं दिखता चूल्हों से निकलते धुआं से रंगीन होता आसमान। गांव में अब नहीं दिखता चूल्हों से निकलते धुआं से रंगीन होता आसमान। और वह स्लेट भी अब कहाँ जिस पर चौक से उकेरा करते थे हम चिरई जनावर और कसे कबूतर। रमपतिया चाची की आवाज अब दीवार फांद कर हमारे आंगन तक नहीं पहुंचती। रमपतिया चाची की आवाज अब दीवार फांद कर हमारे आंगन तक नहीं पहुंचती। पहले सचिवालय का घंटा घर दूरबीन से ही सही साफ साफ दिख जाता था। पहले सचिवालय का घंटा घर दूरबीन से ही सही साफ साफ दिख जाता था। भोर के सन्नाटे में कान लगाने पर टन टन की आवाज भी आती थी। अब कुछ भी नहीं रहा पहले जैसा। गांव में अब कुछ भी नहीं रहा पहले जैसा। गांव तक अब एक सड़क जाती है। गांव तक अब एक सड़क जाती है। लोग गांव से शहर जाते हैं, कुछ आते हैं, कुछ दिनों बाद आते हैं, तो कुछ महीनों बाद, और कुछ तो लौटते भी नहीं कभी। गांव सड़क को कोसता है। गांव सड़क को कोसता है, सड़क आदमी को। और वक्त बरगद के पेड़ पर चढ़कर तमाशा देखता रहता है। गांव सड़क को कोसता है, सड़क आदमी को, और वक्त बरगद के पेड़ पर चढ़ देखता रहता है तमाशा। बरगद की कहानी भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। पहले बरगद के बगल में आम महुआ का पेड़ हुआ करता था। पहले बरगद के बगल में आम महुआ का पेड़ हुआ करता था। बगल में सतभैया तार भी था, और ठीक बगल में थे 3-4 जामुन के पेड़। गांव को पेड़ों से मतलब नहीं रहा। गांव को खेतों की जरूरत नहीं रही। गांव अब दिहाड़ी मजदूरी करता है। गांव को पेड़ों से मतलब नहीं रहा। गांव को खेतों की जरूरत भी नहीं रही। गांव अब दिहाड़ी मजदूरी करता है। रोज कमाता है, रोज खाता है। जिस दिन काम नहीं मिलता बधार में बैठकर दारू पीता है। जिस दिन काम नहीं मिलता बधार में बैठकर दारू पीता है। गांव की हालत सरकार से छिपी नहीं है। सरकार भी गांव में तमाशा करती है। खूब मजमा भी लगता है, लोग ताली भी बजाते हैं। लेकिन गांव तन्हा है। टोले उदास हैं और गलियां वीरानी। क्या तुम्हारे पास है गांव का पेट चीरने का औजार। क्या तुम्हारे पास है गांव का पेट चीरने का औजार। देखें, इसके पेट में अब अनाज के दाने हैं, या कागज के नोट, या फिर चूल्हों के धुएं से पेट के भीतर जम गई है काली राख की पड़त। क्या तुम्हारे पास है गांव का पेट चीरने का औजार। देखें, इसके पेट में अब अनाज के दाने हैं, या कागज के नोट, या फिर चूल्हों के धुएं से पेट के भीतर जम गई है काली राख की पड़त। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।